तो गाइस हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे पनिशमेंट। बेसिकली हमने पहले पार्ट इसका कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हमें फाइन के बारे में पढ़ना है कि फाइन ना देने पे क्या होता है और कितनी इंप्रिजमेंट होती है, कैसे होते हैं, इससे रिगार्डिंग पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें जो अब सेक्शंस पढ़ने वो है हमारा सेक्शन 63, 64, 65। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 65 और 67। 63 सिंपल सी ये बात कहता है कि अगर किसी चीज के लिए अमाउंट पहले से सेट नहीं है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सेक्शन 188 सीआरपी 188 आईपीसी 188 आईपीसी का ये कहता है कि अगर आपने कोई पब्लिक सर्वेंट का डिसओबे करा ऑर्डर को, जैसे हमने कोरोना में हमने मास्क नहीं लगाते तो हम पे यही सेक्शन लगता है, ठीक है, उसमें फाइन लिखा हुआ है 100 रुपए, ठीक है। तो जज के ऊपर कोई नहीं है, जज 100 रुपए तो लगाएगा ही लगाएगा, इतना तो है ही है, और इससे ऊपर लगा नहीं सकता। पर वो कह रहे हैं कि अगर किसी चीज के लिए आपका पहले से नहीं लिख रखा कि इतना फाइन लगाना कंपलसरी है, तो जज की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कितना भी लगा सकता है। बस ये होता है कि अक्यूज की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है कि अक्यूज इतना कमाता है या नहीं कमाता, उस हिसाब से फाइन लगाया जाता है। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर किसी में अमाउंट आपका दे नहीं रखा, ठीक है, तब ये सेक्शन काम आएगा। अगर किसी सेक्शन में दे रखा है कि इतना फाइन होना चाहिए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, ठीक है, इतना अमाउंट दे रखा है, मैक्सिमम इतना दे रखा है, तो इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। मिनिमम है और मैक्सिमम दे रखा है कि जज को कि कितना भी लगा सकता है तो कितना भी लगा सकता है। मतलब अगर किसी प्रोविजन में आपका फाइन दे रखा है 100 रुपए, लेट सपोज, तो 100 रुपए ही फाइन लगाएगा जज। पर ये 100 रुपए अगर उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 100 रुपए लगाएगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो वो कितना भी लगा सकता है। हालांकि ये देखा जाता है कि उसकी अक्यूज की उसके एक्सेसिव ना हो, मतलब वो दे सके इतना लगाए, वरना लाख 2 लाख रुपए लगाते, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो 63 में सिंपल यही बात करता है, जज की डिस्क्रिशनरी पावर है। 64 क्या बात करता है, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि कितना मिलेगा, कितना सेंटेंस हो सकता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं करा फाइन को, मतलब यानी कि आपको फाइन नहीं दिया आपने, तो कितनी इंप्रिजमेंट होगी, ये हमें पढ़ना है। लिमिट टू इंप्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इंप्रिजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, यानी कि जिन ऑफेंस में एंड वर्ड दे रखा है, यहाँ पर ये चीज को है जिसमें आपका इंप्रिजमेंट भी दे रखा है एंड आपका फाइन भी दे रखा है। ऐसा कौन सा ऑफेंस है, जैसे 420 है, 420 में दोनों है कि आपका इंप्रिजमेंट भी होगी प्लस आपका फाइन भी लगेगा। तो उसमें हमें पढ़ना है कि क्या होता है कि अगर जिसमें आपका इंप्रिजमेंट भी दे रखा है और सजा फाइन भी दे रखा है कि कितना होता है, हालांकि 1/4 होता है मैक्सिमम। अभी इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे 66 में फिर है 67 मैंने आपको बताया कि 65 और 67 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दो सेक्शंस आपके ज्यादा मेजर यूज होते हैं। 67 ये कहता है imprisonment for non payment of fine when offense punishable with fine only। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन है, तो कितनी सजा लगेगी। ऐसा कौन सा ऑफेंस है, जैसे कि आपका जिसमें सिर्फ फाइन का प्रोविजन है, जैसे चलान में सिर्फ फाइन का प्रोविजन है, तो कितना है। अगर 50 रुपए इसमें ऐसे दे रखा कि 50 रुपए तक का फाइन, अगर आपने 50 रुपए तक का आप पे जो फाइन लगा है तो आपको 2 महीने की होगी, 100 रुपए के ऊपर है तो आपको 6 महीने, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे इसे डिटेल में। 68 आपका बात करता है टर्मिनेशन ऑफ द फाइन। आपका इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके इसके साथ इंटरलिंक है। इसके बाद है आपका 71 तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। 72 क्या कहता है, 72 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 73 बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी कंफाइनमेंट मतलब होता है, जैसे आपने सेक्रेट गेम देखा होता है, अंडा सेल में भेज देते हैं, यानी कि बेसिकली अक्यूज को आपका जब उसको कन्विक्टेड हो जाता है, अक्यूज जब कन्विक्टेड हो जाता है, उसे जेल में सारे कैदियों से अलग रख दिया जाता है, ठीक है। तो कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या होना है ये, ठीक है। पनिशमेंट एनहेंसमेंट, यानी कि पनिशमेंट को एनहेंस कैसे होता है, जैसे कि अगर मान लो किसी कोई पहले कन्विक्टेड हुआ है, ठीक है, उसे 2 साल की सजा मिली, 3 साल से ऊपर की सजा, यानी कि 4 साल की सजा मिली थी उसे पहले वाला जो उसने ऑफेंस किया था उसमें उसे 4 साल की सजा मिल चुकी है, ठीक है। अब वो 4 साल की काट चुका है, अब वो दोबारा क्राइम करता है, तो अब इसमें भी वो गिल्टी होल्ड हो गया, तो क्या इसकी पनिशमेंट में भी उसे फर्क पड़ेगा, पुरानी वाली प्रीवियस कन्विक्शन से भी कुछ फर्क पड़ेगा। तो आंसर है यस। अगर उसे 3 साल से ऊपर की सजा हुई है, अगर पहले वाले केस में उसे 3 साल से ऊपर की सजा हुई है, तो उसकी जो नेक्स्ट वाली जो क्राइम होगा उसमें भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, एनहेंस हो जाएगी। यानी कि जहां उसे 3 साल की पनिशमेंट मिलनी थी सेकंड में भी, वो पुरानी वाली जो जज सोच के बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है डिटेल में। अब हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं, इसके अंदर ये टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें हमें पहले पढ़ना है 63 से लेके 70 तक, जो आपका बात करता है कि इंप्रिजनमेंट
फाइन ना देने पे क्या क्या इंप्रिजमेंट आपको होगी। सो फिर हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पढ़ना है, फिर एनहांसमेंट पनिशमेंट पढ़ना है। ये उसके प्रोविजंस हैं, कुछ रिलेटेड सेक्शंस। पहले हमारा सेक्शन 63। सेक्शन 63 आपका बात करता है अमाउंट टू फाइन व्हेन नो सम, यानी कि अगर कोई सम मतलब यानी कि कोई फाइन नहीं दे रखा, कि बता नहीं रखा, कि किसी भी प्रोविजन में बता नहीं रखा कि इतना फाइन है, यानी कि 1000, 2000, 5000 नहीं बता रखा। एक्सप्रेस, अगर एक्सप्रेस नहीं है मतलब यानी कि नहीं बता रखा, टू विच अ फाइन मे बी एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर इज लायबल अनलिमिटेड, यानी कि जज के ऊपर है कि अनलिमिटेड लगा सकेगा, बट शैल नॉट एक्सेसिव। अब ये देखो एक्सेसिव वर्ड का मतलब यहाँ क्या है। एक्सेसिव वर्ड का यहाँ मतलब ये है कि उसके औकात से ज्यादा का नहीं होनी चाहिए, मतलब यानी कि अक्यूज के एक देखा जाए कि वो मान लो रिक्शा वाला है, रिक्शा वाले के ऊपर तुमने 5 लाख का लगा दिया, तो वो काम कर सकता है नहीं कर सकता, उसके हिसाब से देखा जाता है कि इतना फाइन उसकी औकात से ज्यादा का ना। तो सेक्शन 64 ये कह रहा है कि आपका नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको फाइन देना। अगर मान लीजिए आपको इंप्रेजमेंट हो गई, ठीक है, प्लस आपको फाइन भी देना था और आपने ये फाइन नहीं दिया तो क्या होगा, तो आपको इंप्रेजमेंट होगी। ये जनरल बात कर रहा है कि आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर आपने फाइन नहीं दिया तो फाइन के बदले में आपको पनिशमेंट होगी। 64 सिंपल सी ये बात कर रहा है। चाहे इंप्रेजमेंट प्लस, चाहे ऑफेंसेस कैसे कैसे होंगे, चाहे जिसमें सिर्फ इंप्रेजमेंट हो, जज ने अपनी तरफ से फाइन लगा दिया तो भी देना पड़ेगा, ठीक है, या इंप्रेजमेंट प्लस फाइन वाला हो तो भी होगा, या सिर्फ फाइन वाला ऑफेंस है तो भी आपको नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं 65 पे। 65 बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ इंप्रेजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इंप्रेजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑफेंस में अगर इंप्रेजमेंट प्लस आपका फाइन अवार्ड हुआ, प्लस यानी कि एंड, यहां पर एंड वर्ड आया है, ठीक है, तो यानी कि दोनों साथ में लगे, इंप्रेजमेंट भी हुई है और फाइन भी लगा, और की बात नहीं हो रही, यहां एंड की बात हो रही है, तो क्या होगा, तो आपको 1/4 यानी कि नॉट एक्सीडिंग 1/4 यानी कि 1/4 से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे थेफ्ट में 379 में सजा हुई है, ठीक है, थेफ्ट की जो एक्चुअल पनिशमेंट है वो 3 साल की है। अब जब 3 साल की जो पनिशमेंट है, ठीक है, उसकी 3 साल की पनिशमेंट में मुझे जज साहब ने सिर्फ 2 साल की 1 साल की सजा दी, प्लस मेरे पे फाइन एंड करके फाइन लगा दिया 5000 का। अब मान लीजिए ये 2 है, मैं 5000 रुपए नहीं दे पाया, 1 साल की सजा काट ली, 5000 रुपए नहीं दे पाया, तो मुझे कितनी सजा मिलेगी, मुझे मिलेगी 3 साल का 1/4, 3 साल का 1/4 मिलेगी। 3 साल को आप डिवाइड कर लो, 3 को 4 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक 1.5 साल की होगी, एक साल 13-14 महीने की कुछ की होगी सजा, इतनी आपको मिलेगी। और 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा था इंप्रिजमेंट विच द कोर्ट imposes in default of payment of fine may be any description which the offender must have been sentenced to। तो यानी कि अगर मान लीजिए जज साहब ने अगर इंप्रिजमेंट देते वक्त कह दिया कि इसको इतने पैसे देने हैं और इतनी अगर सजा नहीं दे पाया तो इतनी सजा मिलेगी, मतलब जज साहब ने अपनी जजमेंट में क्लियर कर दिया कि जैसे जज साहब ने कहा इंप्रिजमेंट 6 महीने की दिशाओं को इंप्रिजमेंट प्लस 3 लाख का फाइन, इफ अगर ये नहीं दे पाया 3000 का फाइन तो क्या होगा, इसे 3 महीने की सजा और मिलेगी। तो पहले क्लियर है कि 3 महीने जज सामने कहते तो 3 महीने, तो 1/4 वगैरह तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा, ये चीज है इसमें। अब आते हैं 67। 67 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 कह रहा है कि इंप्रिजमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशमेंट फाइन ओनली, यानी कि जब आपका ऑफेंस जो है उसमें सिर्फ फाइन लगा है, यानी कि उसमें इंप्रिजमेंट की बात नहीं करी गई, फाइन की बात करी गई है, ठीक है, फाइन की बात करी गई है, फाइन ही उसमें एक है। तब क्या होगा, तब होगा जैसे मान लीजिए इफ offense is punishable fine only the imprisonment court impose the default of payment shall be simple imprisonment shall be, तो क्या होगा, सिंपल imprisonment होगी, रिग्रेस का कोई यहां पर कुछ है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट ऑफेंडर एंड shall not exceed the following scale term not exceeding 2 months, यानी कि अगर कोई आपका shall not exceed of following scale it is term exceeding 2 months, यानी कि अगर कोई 50 रुपए तक का फाइन है, ठीक है, shall 2 months when the amount, हाँ, अगर आपका 50 रुपए तक का फाइन है तो आपको 2 महीने तक की सजा होगी, ठीक है। और अगर आपका 100 रुपए तक का है, 100 रुपए अप टू 100 रुपीज तक का है, तो आपको कितने साल की सजा होगी, कितने महीने की सजा होगी, 4 महीने की। और अगर 100 रुपए से ऊपर का है, एक्सीड है 100 रुपए से, तो आपको 6 महीने की होगी। तो अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो फिर हमें 6 महीने की होगी, क्योंकि पर ये वाली बात कब लगेगी, 67 कब अप्लाई होगा, 67 कब अप्लाई होगा, जब जिस ऑफेंस में मेरे को सजा मिली है वो ऑफेंस सिर्फ फाइन वाला होना चाहिए। अगर ऑफेंस में इंप्रिजमेंट भी हुई और फाइन भी हुआ
तो ये 67 अप्लाई नहीं होगा, तो 65 अप्लाई होगा, फिर वो 1/4 वाला लगेगा। और ऐसा ऑफेंस किया मैंने जिसमें पनिशमेंट आपकी आप जैसे कि आपको इससे समझाता हूं। 65 ये कह रहा है, 65 आपका सिंपल से ये कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस में इंप्रिजनमेंट प्लस आपका फाइन है, ठीक है, तो 1/4 मिलेगी, मैक्सिमम पनिशमेंट की 1/4, ठीक है, 1/4 अगर फाइन नहीं दिया तो, ठीक है। और 67 क्या कह रहा है ऑन दी अदर हैंड, 67 कह रहा है पहली बात तो ये वहां लगेगा जहां पर सजा सिर्फ फाइन वाली है, यानी कि उसमें इंप्रिजनमेंट की, उस ऑफेंस में इंप्रिजनमेंट की बात ही नहीं करी। तो अब क्या होगा, ये वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जैसे आपका चलान वलान के केसेस होते हैं, उसकी बात कर रही है। तो उसमें क्या सजा मिलेगी, अगर 50 रुपए तक का है, ठीक है, तो 2 महीने, 100 रुपए तक का है अप टू, मतलब यानी कि 100 रुपए तक का, 50 से लेके 100 रुपए तक का, ठीक है, और इसमें मिलेगी 4 महीने। और अगर आपका 100 रुपए से ऊपर है, एक्सीड कर रहा है, ठीक है, 100 रुपए यानी कि 100 से 101 के बाद पता नहीं जितना भी लग जाए, उसकी 6 महीने मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तब लगेगा। इस दोनों को फर्क समझिएगा, ठीक है, ये है इसमें। अब आते हैं हम 67 के बाद आते हैं 68। 68 ये कहता है imprisonment to terminate on the payment of fine, the imprisonment which is imposed in the default of payment of fine shall terminate whenever either paid or levied over। अब सिंपल सी ये 68 बहुत अच्छी बात ये कह रहा है कि जिस दिन मैंने दे दिया, मान लीजिए मैं फाइन नहीं दे पाया और जस्ट सामने मुझे सजा सुना दी 6 महीने की, मैंने 1 2 3 4 5 6 जिसमें से 3 महीने तो काट लिए, मैंने तीसरे महीने के और चौथे महीने के बीच में, ठीक है, 3 से और 4 के बीच में मैंने पेमेंट कर दी, जिस दिन मैंने पेमेंट करी उस दिन छोड़ देंगे, यानी कि मुझे 4 5 6 महीने भी निपटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस दिन मैंने पेमेंट कर दी उस दिन मेरे को छूट जाएगा, बाकी की पनिशमेंट नहीं करनी पड़ेगी जिस दिन मैंने फाइन दे दिया, ठीक है। तो 68 आपका यही कह रहा है कि आपकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी जिस दिन आपने फाइन दे दिया। अब आते हैं हम 69 कह रहा है टर्मिनेट पोर्शनल। अब देखिए पोर्शनल की बात कर रहा है, ये पोर्शन का मतलब है यानी कि अगर आपने ये पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ फाइन, इसे ऐसे समझिएगा जैसे मान लीजिए मुझे सजा मिलती है आपका हाँ, अगर मान लीजिए मुझे सजा मिलती है आपकी नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पे 1 2 3 4 5 6 महीने की, ठीक है, और फाइन था मेरा 1000 रुपए का, फाइन था मेरा 1000 रुपए का, जिसमें से मैंने आपका 700 रुपए दे दिए। अब मैंने 700 रुपए दे दिए यानी कि मैंने एक हेफ्टी अमाउंट दे दिया, 1000 रुपए का हेफ्टी अमाउंट दे दिया, बाकी के 300 रुपए नहीं दिए, तो क्या होगा, यानी कि मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट तो दे ही दिया, 700 रुपए तो मैंने दे दिए, और ये मैंने 700 रुपए दिए आपका ये, तो जज क्या करेंगे, पहले महीने में मैंने 700 पहले और दूसरे महीने के बीच में मैंने 700 रुपए दे दिए। अब जज साहब क्या करेंगे, मुझे पहले तो 200 रुपए के लिए जो सजा है वो कंटिन्यू करने पड़ेंगे। मान लीजिए मुझे कह देते हैं नहीं चलो तुमने इतने पीरियड तो पूरा करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, तो मुझे 2 महीने के बाद छोड़ देंगे, यानी कि मैंने कुछ पूरा अमाउंट नहीं दिया, मैंने कुछ अमाउंट दिया और एक अच्छा खासा अमाउंट दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से जज मेरे पोर्शन कर देंगे, सजा की पोर्शन कर देंगे कि अगर मान लीजिए अगर इसे मैं थोड़ा ऐसे समझू 500 रुपए, ठीक है, मैं जज हूं, अगर मान लीजिए मैं 500 रुपए है, 500 रुपए मुझे दे दिया, 500 मैंने दिए, तो मैं उसे क्या करूंगा 3 महीने की सजा कंटिन्यू रखूंगा, दी मैंने टोटल 6 महीने की दी और 3 महीने की उसे माफ कर दूंगा कि चल 500 दे दिए, तो ये पोर्शन है। अब आते हैं 70 पे। 70 ये कहता है कि कब तक आप अमाउंट रिकवर कर सकते हो, 6 साल तक का टाइम होता है रिकवर करने का, फाइन को रिकवर करने का, ठीक है। अब आता है 421। अब देखिए फाइन तो लग गया, उसका प्रोसेस कहां है, मान लीजिए उसका प्रोसेस कहां पर है, ये बात करता है 421 सीआरपीसी का, 421 सीआरपीसी का प्रोसेस बात करता है क्या है। अब देखिए मान लीजिए मैं फाइन नहीं दे पाया, ठीक है, तो जज मेरे खिलाफ वारंट इशू करेगा। वारंट क्या होंगे, 2 तरीके के होंगे, जज के पास 2 तरह की पावर है कि वो मेरे जो फाइन है वो 2 तरीके से रिकवर कर सकता है। एक हो सकता है वो कि वो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा, मूवेबल प्रॉपर्टी को जो मेरे से रिलेटेड है, यानी कि मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी जो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे मेरी बाइक उन्हें नीलाम करवा देगा। दूसरा तरीका है जो मेरे इलाके का जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां के कलेक्टर को ऑर्डर करेगा कि इसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के पैसा दो। जैसे कि मान लीजिए मैं फाइन नहीं दे पाया, ये रिकवर का है, ये प्रोसेस है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिस में बात करें तो यही होता है, प्रैक्टिस की बात करें तो 65 प्लस 65 67 और 421 ये 7 तीनों कॉन्करेंटली चलते हैं, मतलब अगर वो फाइन 1 वाली बात है तो वो है फाइन आपका प्रैक्टिस में देखा जाए 65 67 और 421 ही काम आते हैं। मान लीजिए जज हूं, मेरे को पास आता है और मैं कहता हूं कि मेरा फाइन नहीं दिया, मेरे सामने जो अक्यूज आता है उसने फाइन नहीं दिया। अब क्या होगा, एज ए जज मैं क्या करूंगा 421 में इशू कर दूंगा वारंट, कहूंगा उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी बेच दो
और रिकवर करो पैसा। अगर पैसा रिकवर हो गया तो मैं फिर क्या उसे जेल भेजूंगा? नहीं। अगर उसका पैसा रिकवर हो गया, जैसे मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी बेच के 3 लाख रुपए का फाइन रिकवर हो गया, फिर जेल जाने का मतलब ही क्या है? फिर वो सेक्शन बाकी के है ही नहीं। फिर वो जब पैसा मिल गया, फाइन हो गया, खत्म कहानी। अगर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी से बेच के, मूवेबल या इमूवेबल बेच के काम हो रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट की आपका इसमें ये भी सिंपल सी बात है, इसे अभी डीपली नहीं पढ़ना, सीआरपीसी की हम क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे, कि अगर 357 ने कंपनसेशन भी लगाया है तो भी ये चीज आपकी आएगी। ठीक है, जज ने अगर कोई कंपनसेशन लगाया है क्राइम तो भी आपका उसी के तरह डील होगा। यानी कि जज के पास 2 तरह की पावर है फाइन को रिकवर करने की, पावर दे रखी है, प्रोसेस इसमें दे रखा है, इसलिए साइमल्टेनियसली इन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमने समझा कि फाइन अगर मैंने नहीं चुकाया, ठीक है, तो डायरेक्टली सीधा सजा नहीं दे देगा, जज मेरी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच देगा। और जब मेरी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक गई और पैसा रिकवर हो गया तो जेल जाना बंद। तब तक टिल द टाइम मुझे वो जेल में रख सकता है, पर जब मेरी ओवर मूवेबल प्रॉपर्टी बेच के और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के पैसा पूरा हो रहा है, फिर मेरे को फाइन का कुछ देना ही नहीं है, खत्म बात। अब आते हैं इनहैंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, ये बिल्कुल अलग है। इनहैंसमेंट ऑफ पनिशमेंट में आपकी बात करिए, हाँ, इनहैंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की बात करिए, बाय कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ एन ऑफेंस हूएवर बीन कन्विक्टेड, यानी कि जो कन्विक्टेड हो चुका है, ठीक है, कन्विक्टेड मतलब यानी कि दोषी पाया गया, बाय कोर्ट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर इतना इतना 3 साल, 3 साल, यहां पर 3 साल का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है। शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल ईदर अ चैप्टर लाइक इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, शैल बी सब्जेक्ट इंप्रिजनमेंट में बी एक्सटेंड 10 to 10 years। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को 3 ऐसे कोई ऑफेंस में 3 साल के मतलब मैंने कोई पहला प्रीवियस कन्विक्शन किया था, ठीक है, उसमें मुझे पनिशमेंट कौन से वाले ऑफेंस की मिली थी? 3 साल की। मान लीजिए मैं थेफ्ट के लिए पहले था, थेफ्ट में 3 साल तक की है, अब वर्ड्स 3 साल तक की है, पर मुझे थेफ्ट में मिले सिर्फ 6 महीने की सजा मिली थी पहले वाले कन्विक्शन में। मैंने दूसरा भी कन्विक्शन कर दिया, ठीक है, उसमें भी मैं गिल्टी होल्ड हो गया, अब इसमें मुझे क्या मिलेगी? सजा 3 महीने की, ठीक है, मान लीजिए। पर जज कहेगा कि तुझे प्यार पहले भी एक क्राइम में तू पकड़ा गया था, उसमें कन्विक्टेड भी हुआ, तुझे 3 साल, और वो क्राइम जो था वो 3 साल वाला था, यानी कि उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की थी, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, तेरी मैं पनिशमेंट और बढ़ाऊंगा। तो वो लिखेगा कि ये ऐसा आदमी है, इसको लाइफ के से पहले भी कन्विक्टेड हुआ है, इसकी पनिशमेंट को इनहेंस कर देगा, वो 3 की जगह 6 महीने कर देगा, जो भी उसके मन में आएगा कर देगा। जज के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी हम बात समझे तो ये 3 वर्ड्स का क्या है? ऑफेंस का 3 वर्ड्स, ना कि जो पनिशमेंट मिली है वो, समझे? अगर मुझे थेफ्ट में सजा मिली है, थेफ्ट का ही समझिए, थेफ्ट में सजा है 3 साल की मैक्सिमम, ठीक है, और मुझे यही सजा, इतनी सजा नहीं मिली, मुझे मिली है थेफ्ट की पहले कन्विक्शन में 6 महीने की, ठीक है। अब 6 महीने की जब मुझे कन्विक्शन मिली, ये मेरा प्रीवियस कन्विक्शन हो गया, अब मैंने दूसरा ऑफेंस करा, उसमें मुझे 3 महीने की मिल गई, पर जज को पता चलता है कि भाई इसका तो पहले भी एक ऑफेंस में, ऐसा एक ऑफेंस जिसमें 3 साल की सजा थी, दोबारा सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब इनहेंस होनी चाहिए, इनहेंस मतलब आगे बढ़नी चाहिए, तो मेरी 3 महीने की सजा को और बढ़ा देगा, ठीक है। जो भी सजा बढ़ाएगा वो जज के ऊपर, 1 महीने 10 दिन और भी बढ़ा देगा, वो जज के ऊपर होता है कितनी देर। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नाम से पता चल रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज अ काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट व्हिच इज द इंटरकोर्स ऑफ द साइट ऑफ द कम्युनिकेशन विद अदर प्रिजनर्स, यानी कि एक मैं प्रिजनर हूं, मेरे को दूसरे प्रिजनर्स के साथ अलग कर दिया। ये हमने वो सेक्रेट गेम्स में देखा था, सेक्रेट गेम्स में हमने देखा था ना कि कैसे एक उसको अलग कर देते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दूसरे कैदियों के साथ, तो यही होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि बाकी कैदियों से उसे अलग कर दिया, ठीक है। सेक्शन 73 क्या कहता है? सेक्शन 73 ये कहता है आपका, प्रोवाइडेड व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड, जो भी पर्सन इज कन्विक्टेड, जो भी पर्सन कन्विक्टेड होता है, ठीक है, ऑफ एन ऑफेंस व्हिच अंडर द कोर्ट, इस कोर्ट के अंदर द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो कोर्ट में बाय द सेंटेंस ऑर्डर ऑफ द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर द पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ से ज्यादा की मेरे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। अब ये 3 महीने कैसे? 3 महीने लगातार भी हो सकते हैं, 3 महीने में ऐसा भी हो सकता है 10 दिन रखेंगे, 15 दिन रखेंगे, वो सब आपका प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस नीचे दे रखा है, कैसे प्रोसेस में होगा, ठीक है, प्रोसेस आपका नीचे दे रखा है। तो हमें 74 पढ़ना है। देखिए 74, अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी पनिशमेंट है जो बहुत रिग्रेस मानी जाती है और मतलब आम लोगों के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो अब इसके ना एक प्रोसेस बना रखा है कि ऐसे ऐसे देनी है, 3 महीने तो मैक्सिमम कर दिए कि आपका 3 महीने से ज्यादा की तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल ही नहीं सकती। इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? जैसे मान लो आज मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेलर ने दे दी, ठीक है, मतलब उसमें लिखा होगा, ठीक है, और ये प्रोसेस मानना ही पड़ेगा जेलर को भी, वो मुझे 7 दिन के लिए भेजता है, ठीक है। अब 1 से लेके 7 दिन तक मैं था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, फिर इंटरवल होगा, यानी कि वो अब मुझे दोबारा जब भेजेगा, ठीक है, और मेरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करवाने के लिए मुझे दोबारा भेजेगा, तो 7 दिन के से पहले पहले नहीं भेज सकता,
यानी कि अब जब वो मुझे भेजेगा उसमें, वो कब भेजेगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ये डेज में वो मुझे तीसरे चौथे पांचवें छठे या सातवें दिन के बाद ही भेज सकता है। इनके बीच में मुझे वो नहीं भेज सकता, इंटरवल है, ये उसे करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, ऐसे मानना पड़ेगा। जैसे इसे पढ़ते हैं, of the limited scope of the solitary confinement provided executing a sentence of solitary confinement, जब आपका solitary confinement को execute करवाना है, the such confinement shall in case of exceeding 14 days at the time when interval between the periods of solitary confinement not less than duration period, and when the imprisonment shall be exceed 3 months, the solitary confinement cannot exceed 7 days in a 1 month of the whole। यानी कि एक महीने में वो मुझे 7 दिन तक रखेगा, फिर वो 7 दिन का इंटरवल, मतलब इंटरवल में करेगा, लगातार नहीं कर सकता, 3 महीने तो खासकर नहीं कर सकता, प्लस जितने दिन वो मुझे रखेगा उसके बाद उसे, जैसे मान लो 3 दिन रखा तो 3 दिन बाद ही रखेगा, 3 दिन के पहले नहीं रख सकता। जैसे मुझे आज 3 दिन रखा, फिर चौथे दिन निकाला, 5वें दिन फिर भेजने कर गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो फिर मुझे 3 दिन बाद करेगा या 7 दिन, ये तो एक प्रोसेस है, 7 दिन तक तो माना ही जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। आपको अगर मेरे हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स पे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।